नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की चौथी निर्वाचित विधानसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो गया है। इस सत्र के समाप्त होने के बाद बहुत सारी यादें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। उत्तराखंड की इस चौथी विधानसभा ने कई इतिहास रचे हैं। सभी को मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। चौथी निर्वाचित विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर इसको हम समझने की परखने की कोशिश करते हैं तो एक तथ्य सबके सामने आ जाता है, और वो तथ्य यह है कि उत्तराखंड की इस विधानसभा ने तीन मुख्यमंत्रियों को देखा। यानी 2017 से लेकर 2021 दिसंबर तक तीन मुख्यमंत्रियों का शासनकाल रहा, और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है उत्तराखंड के संदर्भ की अगर हम बात करते हैं। हालांकि 2007 से 2012 के बीच में भी उत्तराखंड में बीजेपी का ही शासन था, लेकिन बीजेपी ने जब तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बदला तो जनरल बीसी खंडूड़ी को वो वापस लेकर आए थे, तो दो ही मुख्यमंत्रियों का राज रहा था। लेकिन 2017 से 2021 के बीच में तीन मुख्यमंत्रियों का शासन उत्तराखंड में रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद तीरथ सिंह रावत, और तीरथ सिंह रावत को हटाने के बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर होती रही कि तीरथ सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तीरथ सिंह रावत ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के इतिहास में जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी विधानसभा को फेस नहीं किया, या कहें कि विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल नहीं हो सके। तीरथ सिंह रावत के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह बना, या कहें कि यह एक और इतिहास रचा गया कि तीरथ सिंह रावत बिना निर्वाचित हुए, बिना किसी विधानसभा का सदस्य बने, वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उसके 6 महीने के भीतर किसी न किसी विधानसभा सीट से चुनकर आना होता है, लेकिन वो चुनकर आते उससे पहले ही उनकी विदाई हो गई। तीरथ सिंह रावत के नाम पर एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करवा गए। तीरथ सिंह रावत 114 दिनों तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहे। तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने भी एक इतिहास बनाया है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड का बना है उनको लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के बारे में एक मजेदार बात यह है कि पहले तो बीजेपी सरकार ने, या त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत की सरकार ने उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, उनको राज्य मंत्री तक लायक नहीं समझा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उन्हें सीधा उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन कर दिया, और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भी ये एक बड़ा इतिहास लिखा गया कि एक सबसे छोटी उम्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो पहले कभी ना तो राज्य मंत्री रहे ना कैबिनेट मंत्री रहे, सीधा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ही दी गई। ये विधानसभा कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा ने कई सुधारात्मक कदम उठाने की कोशिश की। सुधारात्मक कदम के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कमर कसी हुई थी, चाहे उन्होंने भू कानून में जबरदस्त तरीके से बदलाव किया, चाहे देवस्थानम बोर्ड का वो एक्ट लेकर आए, लेकिन इन दोनों ही मामलों में सरकार घिर गई। भू कानून पर तो अभी भी विवाद बना हुआ है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण मसले पर बीजेपी की ही सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यह भी अपने आप में एक इतिहास है कि जिस कानून को राज्य सरकार ने बनाया उसी कानून को उसी टेन्योर में वापस भी करना पड़ा राज्य सरकार को, जनता का विरोध को देखते हुए। चौथी निर्वाचित विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी कर गई। चौथी निर्वाचित विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। हालांकि इस विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया था तीसरी कमिश्नरी को बनाने का, लेकिन वो फैसला एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा इतिहास लिखा, एक बड़ी लकीर खींची, और जो गैरसैंण सबकी भावनाओं का केंद्र थी उसको आखिर में राजधानी का दर्जा देने में वो कामयाब रहे। भले ही वो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन एक बड़ा इतिहास बनाने में त्रिवेंद्र सिंह रावत कामयाब जरूर रहे हैं। ये इतिहास के पन्नों में उनका नाम इस बात के लिए हमेशा दर्ज किया जाएगा। चौथी निर्वाचित विधानसभा काफी
भावुक रही, क्योंकि इस निर्वाचित विधानसभा के 5 विधायकों का देहांत हुआ। प्रकाश पंत, मगन लाल शाह, इंदिरा हृदयेश, गोपाल रावत और सुरेंद्र सिंह जीना, तमाम 5 विधायकों का निधन अपने कार्यकाल में हुआ। प्रभु सभी की आत्माओं को शांति दे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा इतिहास उत्तराखंड में फिर कभी ना बने। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो इस चौथी निर्वाचित विधानसभा के इतिहास में लिखे जाएंगे। सबसे चर्चित किस्सा आपकी नज़रों में क्या है? अगर आप भी हमें अपनी राय बताना चाहें तो खुलकर अपने विचार लिखिए। जाहिर सी बात है, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें मैं भी मिस कर गया होऊंगा, स्किप कर गया होऊंगा, लेकिन दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर उनको ऐसे कुछ किस्से याद आएं तो वो भी अपने अपने किस्से, अपने अपने इतिहास जो बना रही हैं बातें, उनको भी साझा करें, ताकि मुझे भी अगला वीडियो बनाने में कुछ मदद मिल सके। साथियों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।